प्रीवियस सेक्शन में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, उसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं और किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। उसी के साथ मैंने आपको उसका एप्लीकेशन भी बताया था, करेक्ट। और आज का सेक्शन हम जनरेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, बट उसके पहले कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स है जो जनरेटर के लिए आपको यूज़फुल है। तो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेट अस स्टार्ट विथ द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नाम इटसेल्फ, ये जो नेम दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। जैसे कि इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, किसको प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक करंट को। किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करना, मैग्नेट की हेल्प से। सो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक field is produced, and with the help of magnetic field I can produce current. Okay, so electricity can be generated with the help of magnetic field, and magnetic field is generated from magnet. कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो करंट का प्रोडक्शन करना है with the help of magnetic field, electromagnetic induction, production of electric current with the help of magnetic material, magnetic field, ठीक है। चलिए let's start the experiment. So guys, अनअकैडमी लाया है आपके लिए 1 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन। क्या है ये, देखिए 1 मंथ का एक्चुअल फ़ीस जो होता है वो है 2500, बट सेम कोर्स आपको 1 मंथ के लिए सिर्फ 99 रुपीज़ के लिए मिलेगा, वेयर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग यू फॉर द बोथ क्लास 9th and 10th। अब ये जो 99 रुपीज़ का 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन है, ये आपको कैसे मिलेगा। तो आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे यूज़ रेफरल कोड कासिम सर यूज़ करें, QASIMSIR, कासिम सर विदाउट एनी स्पेस। तो ये रेफरल कोड जब आप यूज़ करोगे तो ये जो 2500 का पैकेज है ये कन्वर्ट हो जाएगा 99 रुपीज़ में। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिंपल, मैं एक कॉइल ले लेता हूँ। सो लेट्स से ये एक कॉइल है, जैसे हमने सॉलिनॉइड बनाया था ना, सेम वैसे मैंने कॉइल ले लिया। सॉलिनॉइड को ऐसे रखा था बट ये मैंने वर्टिकली रखा है, ठीक है। और इस कॉइल से मैंने कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? इट्स अ डिवाइस which is used for detecting current and its direction. Okay, it is used for detecting the presence of current in the circuit as well as the direction of the flow of current in the circuit. ठीक है, तो अगर इस कॉइल में करंट होगा then it will be showing you deflection, otherwise it will be pointing towards zero की तरफ पॉइंट करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैग्नेट। तो ये मेरा बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके, होगा क्या कि जब मैं इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आऊँगा, देखो इसमें अभी रीडिंग क्या दिखा रही है, 0। ओके, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं।
0, ठीक है। इस तरफ लेट से पॉजिटिव रीडिंग है और इस तरफ लेट से नेगेटिव रीडिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो फिलहाल अगर इसका पॉइंटर 0 पे है, इट इंडिकेट्स दैट इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिंपल, इसमें कोई भी करंट प्रेजेंस नहीं है, ओके। और अगर ये ऊपर या नीचे डिफ्लेक्ट करता है, if the pointer is moving up or down, then it indicates that इसके सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, as simple as this, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई भी बैटरी यूज़ नहीं किया है, तो ये डिफ्लेक्शन मुझे पॉइंटर जो है 0 पोजीशन पे रेस्ट करेगा, क्लियर है। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि वो जो बार मैग्नेट उसके साइड में मैंने अरेंज किया है, ओके, that bar magnet I will be bringing closer to it, ठीक है। तो लेट से मैंने बार मैग्नेट को यहाँ पे रखा था, ओके। सो मेरा बार मैग्नेट लेट से ये रिमोट कंट्रोल है, ओके। तो जैसे ही इस बार मैग्नेट को मैं इसकी तरफ लेके आऊँगा, ओके, जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को यहाँ पे मूव करूँगा, इस गैल्वेनोमीटर में ये जो पॉइंटर है ये अप एंड डाउन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इधर इट में मूव अप डाउन और बोथ द साइड, ठीक है, क्लियर है। ओके, मैंने क्या बताया, गैल्वेनोमीटर वो चीज़ है जो आपको प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट इंडिकेट करेगी। कैसे इंडिकेट करेगी? जब इस पॉइंटर का मूवमेंट अप या डाउन होगा, इट विल इंडिकेट द करंट, द प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है। इस सर्किट में कहीं भी बैटरी मैंने यूज़ नहीं किया है, ओके, मतलब इसमें कोई भी पावर सोर्स नहीं है। जैसे ही बार मैग्नेट को मैं इसकी तरफ मूव करूँगा, सो व्हेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द सर्किट, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब मैंने इसको मूव करके यहाँ तक लेके आया और लाने के बाद में, अच्छा इसके पहले एक चीज़ बता दूं मैं, इसमें कोई भी पावर सप्लाई नहीं है एज आई सेड, ओके। और जब मैग्नेट को आई एम ब्रिंगिंग क्लोजर टू द सर्किट, तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इससे ये चीज़ क्लियर है कि ये जो करंट का प्रोडक्शन हुआ, दिस वॉज बिकॉज ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। और मैंने बताया था ना, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, करेक्ट, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट आया। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, करेक्ट। अब अगर मैं इस मैग्नेट को यहाँ पे लाके मैंने स्टॉप कर दिया, तो क्या इसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेगा? आई मीन टू से, अगर मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है, ओके, एक बल्ब लगा दिया है और कॉइल के जस्ट बाजू में मैंने मैग्नेट को अरेंज कर दिया, तो क्या वो बल्ब ग्लो होते रहेगा? अगर मैंने 5 आवर्स तक यहाँ पे मैग्नेट को रख दिया है, तो क्या 5 आवर्स तक वो बल्ब जलेगा? आंसर इज़ नो, ओके। अगर मैंने यहाँ पे बल्ब कनेक्ट भी किया है, तो जैसे ही मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आऊँगा, जब तक उसका मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, तब तक का वो ग्लो करेगा एंड देन आफ्टर इट विल स्टॉप। अगेन जब मैं इसको रिवर्स लेके उसके ओरिजिनल पोजीशन पे इसको होल्ड कर दूंगा, रोक दूंगा, अगेन देयर विल बी अ चेंज इन द डिफ्लेक्शन अप एंड डाउन। और बल्ब कनेक्टेड है, बल्ब टेक्सचुअल एग्जांपल नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको। तो डिफ्लेक्शन दिख रहा है मतलब करंट प्रेजेंस है, ओके। बल्ब लगा दोगे तो जितनी देर तक यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, उतनी देर तक वो ग्लो होने वाला है, दैट्स इट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको पास में लेके आऊँगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब मूव किया तो डिफ्लेक्शन हुआ। जब कॉन्स्टेंटली मैंने यहाँ पे रख दिया है, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे मैंने उसको स्टिक कर दिया, रख दिया है, तो फिर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं। अगेन व्हेन आई एम टेकिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगेन उसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा।
मतलब जब उसको पास लाओगे या उसको दूर लेके जाओगे, इसका मूवमेंट यहाँ हो या मूवमेंट वहाँ हो, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन दिखने वाला है। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई। फर्स्ट चीज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट हुआ। सेकेंड चीज, जब मैं इसको मूव करूंगा ना, व्हेन देयर इज एन मूवमेंट देन ओनली देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मूवमेंट कांस्टेंट है, आई मीन मूवमेंट नहीं हुआ, स्टेशनरी हो गया वो, तो फिर कोई भी डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा। मतलब करंट का प्रोडक्शन इसके मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना फास्ट उसको मूव करोगे उसके आसपास, जैसा अगरबत्ती लेके हम पूजा करते हैं ना, तो जितना फास्ट आप उसके आगे पीछे उसको मूव करोगे, ये मैग्नेटिक लाइन जितने टाइम्स उसके ऊपर क्रॉस करेंगी, अभी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, इस कॉइल पे ये मैग्नेटिक लाइन जितना फास्ट ऊपर नीचे उसको क्रिस क्रॉस करेंगी, उतना फास्ट और उतने टाइम तक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन नज़र आएगा। क्लियर कट है। दो चीज़ें इसमें मैंने बता दी कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड चीज़, मैग्नेटिक फील्ड है बट मोशन नहीं है तो भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इस मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे करंट का प्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर नहीं, अगर आपने कोई बल्ब भी यूज़ किया है तो वो बल्ब भी यहाँ पे ग्लो करेगा जब आप इसका मूवमेंट उसके पास करोगे। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, वो भी बहुत इजी है और इसी से रिलेटेड है।